परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मे संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हम आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। यह समझिए कि इससे अच्छी बात ये दुनिया में, ये जगत में, ये जीवन में, ये लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं बताऊंगा कि स्वर्ग कहाँ पर है और नरक कहाँ पर है और मनुष्य लोक कहाँ पर है। मैं बताऊंगा कि हम कहाँ से आए और अभी कहाँ जा रहे हैं। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी के केंद्र में जो है एक चंद्रमा है, जिसको सुन करके यहाँ के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उनसे 1000 गुना ज्ञानी आदमी ये धरती में रहता है। और वह चंद्रमा जब निकलेगा तो ये धरती में, ये दुनिया में क्या क्या होने वाला है वह मैं डिटेल में बताऊंगा। इन चीज़ों को बताने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन बातों को ये धरती का, ये पृथ्वी में रहने वाला कोई भी आदमी नहीं जानता है। चाहे वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, संत हो, महात्मा हो, गुफा में बैठ करके तपस्या करने वाला हो, या शमशान भूमि में बैठ करके तंत्र विद्या की साधना करने वाला हो और अपने को कुंडलिनी जागृत कहलाने वाला हो, या कोई साइंटिस्ट हो, नासा का जो डायरेक्टर हो, या इसरो का, या यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का जो है डायरेक्टर हो, या दुनिया में कितने कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं और कितने रिसर्च सेंटर हैं, उन रिसर्च सेंटरों का कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर, ज्ञानी और कोई बहुत ही बड़ा बुद्धिमान अपने को कहलाने वाला हो, या चाहे कोई बहुत बड़ा साहूकार हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, सीधा साधा हो और चतुर चालाक हो, या भूमंडल के किसी भी भूखंड में, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हो, एशिया में रहने वाला हो, या अमेरिका में रहने वाला हो, या जापान, या कहीं भी रहने वाला हो, ये धरती का कोई भी आदमी इन बातों को नहीं जानता है कि स्वर्ग कहाँ पर है, नरक कहाँ पर है और मनुष्य लोक ये ब्रह्मांड में कहाँ पर है। और साथ ही मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं भी एक सामान्य आदमी, जैसे दूसरे आदमी हैं, आप हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। परंतु मैंने जिस आत्मा से ये सारी चीज़ें सीखी हैं वह इस प्लेनेट की नहीं है, वह एक सोल है, पर वह आत्मा दूसरे प्लेनेट से, दूसरे ग्रह से जो है वो हमारी पृथ्वी में आई है। और यहाँ आकर के वह मनुष्य शरीर में, ह्यूमन बीइंग जैसे बॉडी हमारी है, ऐसे ही जो है शरीर में जन्म ले करके फिर जो है हमारी लैंग्वेज में, हिंदी में या अंग्रेजी में या स्पेनिश में या चाइनीज में, हमारी लैंग्वेज में बात करके ये हमें बताती है कि ये धरती में अब क्या होने वाला है भविष्य में, और ह्यूमन बीइंग को अपना भविष्य ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, ये आत्मा बताती है। ये समझ लीजिए कि ये सौरमंडल, जितने भी सौरमंडल हैं, उन सौरमंडलों में अनेकों अनेकों जो है वह जीव जंतु रहते हैं, और उनमें से जो पृथ्वियाँ हैं, पृथ्वी लोक के जो लोग हैं, वह इन चीज़ों को कोई नहीं जानता है। तो इनको बताने के लिए दूसरे ग्रह, दूसरे प्लेनेट, दूसरे लोक से एक आत्मा आती है, और उस आत्मा के साथ में आजकल वो ये धरती में है बहुत समय से, और उसके साथ में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में बैठे हैं, साथ में हमने खाना खाया है, और अलग अलग जगह पर हम जो है घूमने फिरने के लिए गए हैं, समय बिताया है। मैंने उनसे 10,000 सवाल पूछे, उन्होंने 10,000
सवालों का उत्तर दिया और फिर उसके बाद अनेकों बातें कि वैकुंठ में कैसे लोग रहते हैं, धरती के लोग तो हमें पता ही है यहाँ के लोग कैसे हैं, नरक में जो है कैसे लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें बताई। अब मैं बताऊंगा पहले कि वैकुंठ लोक जो है वो कहाँ पर है, नरक कहाँ पर है और हम लोग कहाँ पर हैं। इसको बताने के लिए मैं 2 मिनट में ये बता देता हूँ कि ये ब्रह्मांड के कौन सी जगह में अभी हम लोग हैं। अब ये जो है ब्रह्मांड का जो है चित्र है, यहाँ पर जो है मैंने ये एरो, ये तीर जो है यहाँ पर लगा दिया और मैंने कह दिया कि हम लोग ये बिंदु, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग हैं। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एरो को चाहे मैं यहाँ लगाऊं या चाहे यहाँ लगा दूं और या चाहे यहाँ पर लगा दूं या चाहे मैं कहूँ कि हम ये बिंदु पर रहते हैं, तो उसमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब जो है इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा, ये भी ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का पिक्चर है। अब जो है वो जो पिक्चर मैंने दिखाई थी यूनिवर्स की बड़ी वाली, उसको मैंने ये पीछे कर दिया और ये पिक्चर को मैंने छोटा करके इसको यहाँ पर लगा दिया कि ये ब्रह्मांड है जिसमें लाखों लाखों जो है ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये वो सब चीज़ें हैं। मैंने उसको यहाँ छोटा करके यहाँ पर लगा दिया। अब हम इसके अंदर रहते हैं। अब ये जो ब्रह्मांड है, इसमें जो है अनगिनत जो है गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज कहते हैं, जैसे भंवर होता है उस तरह से तारा समूह, अनेकों अनेकों सौरमंडल इसके अंदर हैं और ये गैलेक्सीज हैं। तो इसमें से एक गैलेक्सी को मैंने जो है वो यहाँ से उठा करके पिकअप किया और इसको पिक करके मैंने जो है जूम कर दिया और उसको बड़ा कर दिया। अब हम जो है ये गैलेक्सी में रहते हैं, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग यहाँ पर हैं और इस मिल्की वे गैलेक्सी में भी जो है अनेकों अनेकों सौरमंडल हैं। और सौरमंडल कहते हैं, बीच में एक बहुत बड़ा तारा होता है। ये हमारे जो प्लेनेट है, धरती है, इससे कई गुना बड़ा, और कोई छोटे भी होते हैं, कोई बड़े भी होते हैं। और वो जितने भी तारे हैं उनके चारों तरफ जो है ग्रह घूमते हैं। और ये समझिए कि जितने भी सौरमंडल हैं उन सब में एक एक पृथ्वी है, एक एक स्वर्ग है और एक एक नरक है। सभी में स्वर्ग भी है, नरक भी है और पृथ्वी भी है। तो उन अनेकों अनेकों जो सौरमंडल हैं, सोलर सिस्टम है, उनमें से हम यहाँ पर हैं। मैंने इसको जो है पिक करके जूम करके इसको बड़ा करके यहाँ ले आया। अब ये सौरमंडल में से जो है तो बहुत बड़ा। मैंने इसमें शनि का नहीं दिखाया, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता। तो मैंने उसमें सौरमंडल का भी अंदर का केवल इसमें जुपिटर है और अर्थ है और वीनस है और मंगल है, 4 ग्रह दिखाए हैं। छोटा कर दिया इसको ताकि मुझे बताने में ये आसानी हो जाए कि हम कहाँ पर रहते हैं। ये बीच में यहाँ पर सूरज है और फिर सूरज से जो है 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी, 93 मिलियन मील की दूरी पर हम लोग यहाँ पर हैं। और इसको जो है वो हाउस ऑफ अर्थ या पृथ्वी लोक कहते हैं इसको। तो हम लोग ये पृथ्वी में हैं और ये पृथ्वी को भी मैंने फिर यहाँ से बड़ा करके जूम करके यहाँ ले आया मैं इसको, और हम ये पृथ्वी में हैं। और ये पृथ्वी के जो है सेंटर में जो मैं कह रहा था चंद्रमा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बारे में, इसकी बहुत बड़ी महिमा है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अब जो है आपको पता चल गया कि हम लोग जो है ये ब्रह्मांड में कहाँ पर हैं। और पहले मैं जो है वो थोड़े में ये बता दिया कि हम यूनिवर्स के अनेकों गैलेक्सी हैं, उनमें से एक गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। और वो गैलेक्सी के अंदर भी अनेकों सौरमंडल हैं, सोलर सिस्टम हैं। उनमें से एक सोलर सिस्टम में हम लोग रहते हैं, उसमें से एक स्वर्ग है, एक नरक है और एक जो है
पृथ्वी लोक है और हम लोग जो है पृथ्वी लोक में आजकल रह रहे हैं। अब जो है मैं ये बताऊंगा कि हम लोग ये पृथ्वी लोक में कैसे आए और इसके बाद जो है हम कहाँ जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं थोड़े में बता देता हूँ कि यह सोलर सिस्टम बनता कैसे है। तो सिंपली तो बात यह है कि सारी चीज़ें जो है वो सूरज के अंदर होती हैं और फिर सूरज में जो है एक बहुत बड़ा विशाल विस्फोट होता है। कई लोग उसको जो है वो सुपरनोवा भी कहते हैं और बड़ा विस्फोट होता है। और ये ब्रह्मांड में यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनके पास में आजकल बहुत पावरफुल टेलीस्कोप हैं। उन पावरफुल टेलीस्कोप से जो है वो उनकी पिक्चर ले सकते हैं कि जो है कोई क्रैब नेब्यूला है, उसको नेब्यूला कहते हैं। तो वो जो है पूरा जो है वो विस्फोट होने के बाद धूल, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ जो है चारों तरफ फैल जाते हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मील की दूरी तक जो है वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद चूंकि ये ब्रह्मांड जिंदा है तो वो जो बड़े बड़े गोले होते हैं वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रोल होते हैं ऐसे करके, और उनके ऊपर जो है धूल मिट्टी जो है वो चिपकती जाती है, धूल मिट्टी चिपकती जाती है और इस तरह से जो है ये प्लेनेट बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं। और फिर उसके बाद वो बीच में जो सूरज होता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसकी परिक्रमा करने लग जाते हैं ऐसे। और फिर उन्हीं में जो है वो एक में वैकुंठ लोक बनता है, एक में मनुष्य लोक बनता है, एक में पिशाच लोक बनता है, और भी अनेकों अनेकों लोक उसमें बनते हैं। और उन सभी जितने भी प्लेनेट हैं उनमें जो है वो जीवन होता है, लाइफ होती है, मतलब जीव जंतु रहते हैं। पर वो जीव जंतु जो है जो सूरज के नज़दीक होते हैं वो अलग होते हैं और जो सूरज से दूर होते हैं वो अलग होते हैं। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि पहले तो सारी चीज़ें सूरज के अंदर जाती हैं एक एक करके, और फिर सूरज के अंदर जब सारी चीज़ें चली जाती हैं तो हम, आप, ये पेड़ पौधे, गाय बकरी, पशु, जितने भी चीज़ें हैं सब सूरज के अंदर चले जाते हैं, सारे प्लेनेट। फिर उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद फिर वो नेबुला बनता है और उसके बाद वो ग्रह बनते हैं रोल होते होते, और वह ग्रह फिर जो है बीच में सूरज होता है और सूरज की जो है परिक्रमा करने लग जाते हैं। फिर उसमें जो है वो एक मनुष्य लोक होता है पृथ्वी, एक स्वर्ग लोक होता है और एक पिशाच लोक होता है। और फिर उसके बाद ये सारे ग्रह जब वापस जाते हैं सूरज में तो जो भी प्लेनेट जो है पृथ्वी लोक में आता है वह पृथ्वी बन जाती है। इस तरह से जो है एक पृथ्वी एक ग्रह पथ में मनुष्य लोक में लगभग जो है 2000 या 2100 वर्ष रहती है। कि ये सारे ग्रह जो हैं सूरज की परिक्रमा करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि ये अंदर वापस सूरज की तरफ जाते हैं 2100 बरस के बाद। तो आजकल हम यहाँ पर हैं। अब इसके बाद ये जो है वो सूरज इसको खा लेगा, इसको भी सूरज खा लेगा, और फिर इसके बाद ये जो पृथ्वी के बीच में से मैं बता रहा था, इसके बीच में से जो है वो ये धरती है, धरती के बीच में जो चंद्रमा है वो चंद्रमा यहाँ पर आएगा। फिर ये धरती गोलोक में, देवलोक में और वैकुंठ में चली जाती है। और फिर उसके बाद जो है सारे जीव जंतु जो है वो ग्रह जो हैं आगे को बढ़ते हैं, और उन ग्रहों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके शरीरों का विकास होता है, और फिर वह जो है पिशाच से मनुष्य बनते हैं और मनुष्य से फिर जो है देवता बन जाते हैं। अब हमारे यहाँ के लोगों को ये तो मालूम है कि यह वीनस है, शुक्र कहते हैं, और ये जो है धरती है, पृथ्वी है, ये जो है मंगल है। पर उनको ये पता नहीं है कि ये देवलोक है, यहाँ भी जो है वो प्राणी रहते हैं, परंतु यहाँ के प्राणी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। उनका जो है वो साइंस इतना एडवांस होता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये जीव जंतु सभी में रहते हैं, परंतु ये धरती के लोगों को ये पता नहीं होता है कि यहाँ भी पानी है और यहाँ भी जीव जंतु हैं, यहाँ भी जो है वो गर्म पानी है एसिड जैसी,
और वहाँ भी जीव जंतु हैं। अंतर क्या है? जो लोग यहाँ रहते हैं उनको हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो नज़र है, हमारी जो आँखें हैं, वो यहाँ के टेम्परेचर और डेंसिटी, घनत्व के हिसाब से बने हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो इस डेंसिटी और टेम्परेचर के हिसाब से बनी होगी, उनको हम देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे। पर कोई जो है इससे ज़्यादा टेम्परेचर में या ज़्यादा या कम में डेंसिटी में होगी तो वो हमें नज़र नहीं आएंगे। तो क्योंकि हमारी आँखें जो है केवल इस लेवल की चीज़ों को देखने के लिए बनी हैं। तो अब जो है यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं या जो धर्म के गुरु हैं और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ रहने वाले कैसे होते हैं, यहाँ रहने वाले कैसे होते हैं, यहाँ रहने वाले कैसे होते हैं और यहाँ रहने वाले कैसे होते हैं। क्योंकि इन सब का जो है टेम्परेचर अलग है और इनका जो है घनत्व जो है अलग अलग है।